नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार कभी भी गिर सकती है। हालांकि प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इसे तुरंत गिराना नहीं चाहती थी। पहले राज्यसभा चुनाव में शिवसेना से एक सीट छीनकर और अब महाराष्ट्र विधान परिषद के चुनाव में भी महाअघाड़ी सरकार से एक सीट छीनकर भारतीय जनता पार्टी अघाड़ी गठबंधन को कमजोर कर रही थी। इस बीच उद्धव ठाकरे की ओर से हिंदुत्व के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के कारण 2.5 साल से कुंठित 1 दर्जन से ज्यादा शिव सैनिक विधायकों ने अचानक बगावत कर दी है। शिवसेना सरकार के वरिष्ठ मंत्री और चीफ व्हिप एकनाथ शिंदे बगावती विधायकों को लेकर सूरत के एक 5 स्टार होटल में चले गए हैं। हालांकि उनको बाद में चीफ व्हिप पद से हटा दिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट करके लिखा है कि वे बाला साहब ठाकरे के हिंदूवादी हैं। शुरू से ही आशंका थी कि बाला साहब ठाकरे के हिंदूवादी शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन को ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब वही होता दिख रहा है। भाजपा को सरकार गिराने के लिए सिर्फ 9 विधायक चाहिए थे और एकनाथ अपने साथ 1 दर्जन से ज्यादा विधायक ले गए हैं। उनकी संख्या 20 से भी ज्यादा बताई जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे की ओर से बुलाई गई विधायकों की बैठक में सिर्फ 34 विधायक मौजूद थे। उनमें से भी 7 एकनाथ शिंदे के साथ बताए जा रहे हैं। कांग्रेस के भी 5 विधायक गायब हैं। उनसे कांग्रेस संपर्क नहीं कर पा रही है। हालांकि वे शिंदे के साथ सूरत में नहीं थे। भाजपा के अपने सिर्फ 106 विधायक हैं। विधान परिषद के एक उम्मीदवार को जिताने के लिए 26 वोट चाहिए थे। इस हिसाब से उसके 4 ही उम्मीदवार जीतने थे। उसके पास सिर्फ 2 वोट फालतू थे, लेकिन भाजपा का हर उम्मीदवार 26 से ज्यादा वोटों से जीता है। 2 उम्मीदवारों को 30-30 वोट मिले, एक को 29 वोट मिले और एक को 27 वोट मिले। राज्यसभा चुनाव में उसे 123 विधायकों का समर्थन मिला था, तो विधान परिषद चुनाव में 133 विधायकों का समर्थन मिला है। भाजपा के चारों उम्मीदवारों को, जैसा कि मैंने बताया, करीब 12 वोट ज्यादा मिले। इसके बाद जो 5वां उम्मीदवार था, उसको भी फर्स्ट प्रेफरेंस के 17 वोट मिल गए। यानी 29 विधायक भाजपा के साथ आए हैं, जो शिवसेना के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, निर्दलीय भी हैं और छोटे दलों के भी हैं। 5वां उम्मीदवार कांग्रेस और शिवसेना के सेकंड प्रेफरेंस वोट से जीत गया, जबकि कांग्रेस के 44 विधायक होने के बावजूद वह अपना एक उम्मीदवार भी फर्स्ट प्रेफरेंस से नहीं जिता पाई। एक उम्मीदवार को फर्स्ट प्रेफरेंस के 22 वोट मिले और दूसरे को 19 वोट मिले। कांग्रेस और शिवसेना के कम से कम 3 विधायकों ने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया। इसका मतलब है कि कांग्रेस और शिवसेना दोनों दलों में बगावत हुई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा झटका यह लगा कि उसका पहला उम्मीदवार चंद्रकांत हडोरे हार गया। हालांकि कांग्रेस ने उसके लिए 26 वोट अलॉट किए थे। वह दलित समुदाय से आता है, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस में उसे जरूर 22 वोट मिले, लेकिन अंततः वो हार गया। भाई जगताप, जिसे फर्स्ट प्रेफरेंस के सिर्फ 18 वोट अलॉट हुए थे, वह सेकंड प्रेफरेंस वोटों से जीत गया। तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस हाईकमान के फैसले को कांग्रेस के विधायकों ने स्वीकार नहीं किया। राष्ट्रवादी कांग्रेस के 52 विधायक हैं, लेकिन 2 विधायक अनिल देशमुख और नवाब मलिक जेल में होने के कारण वोट नहीं डाल सके। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें वोट डालने की इजाजत नहीं दी। वे सुप्रीम कोर्ट गए थे कि उन्हें वोट डालने की छुट्टी दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जेल से रिहा नहीं किया। शरद पवार को अपने दोनों उम्मीदवारों को जिताने के लिए 2 अन्य विधायकों का इंतजाम करना था, लेकिन शरद पवार ने 6 विधायकों का इंतजाम कर लिया। उनके दोनों उम्मीदवारों को 56 वोट मिले। पिछले कई दिनों से शरद पवार और उद्धव ठाकरे में अनबन की खबरें आ रही थी। अब
जब शिवसेना और कांग्रेस में बड़ी बगावत हो गई है तो शरद पवार निश्चिंत होकर कह रहे हैं कि सरकार ठीक चल रही है। बगावत के बाद सरकार को संकट से निकालने की कोशिश करने की बजाय वह विपक्ष के राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तय करने की मशक्कत में जुट गए, जबकि 21 तारीख की बैठक से पहले ही ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के ही सदस्य यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार घोषित कर दिया था। सुबह ही ट्वीट करके यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी का आभार जताया था, क्योंकि शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और गोपाल कृष्ण गांधी ने हारने के लिए चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। तो इतना आगे बढ़ जाने के बाद ममता के पास कोई चारा ही नहीं था कि किसी न किसी को खड़ा किया जाए, तो उन्होंने यशवंत सिन्हा को खड़ा कर दिया। हैरानी तब हुई जब उद्धव सरकार को गंभीर चुनौती होने के बावजूद शरद पवार दिल्ली चले आए और उस बैठक में शामिल हुए, जबकि उस बैठक में कुछ होना नहीं था, बैठक से पहले ही फैसला हो चुका था। विधान परिषद चुनाव से पहले शिवसेना के रणनीतिकार संजय राउत भाजपा के रणनीतिकार और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की खिल्ली उड़ा रहे थे कि सिर्फ 2 फालतू वोटों के बावजूद भाजपा ने 5वां उम्मीदवार खड़ा कर दिया। शिवसेना के हिंदूवादी विधायकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वे अपने अतिरिक्त वोट कांग्रेस और एनसीपी को ट्रांसफर नहीं करेंगे। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे अपने विधायकों को मनाने में विफल रहे और इसका एक कारण संजय राउत की एरोगेंसी को भी माना जा रहा है। वह विपक्षी दलों के नेताओं के साथ तो एरोगेंटली बिहेव करते हैं, अपनी पार्टी के विधायकों के साथ भी एरोगेंटली बिहेव करते हैं। कायदे से देखा जाए तो उद्धव सरकार को गिराने और भाजपा को अपनी सरकार बनाने के लिए अब सिर्फ 9 विधायकों की जरूरत है। विधान परिषद चुनाव में उसे 134 वोट मिले थे, लेकिन एक वोट तकनीकी कारण से खारिज हो गया, इसलिए 133 वोट गिने गए। राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 विधायक जेल में हैं और 1 सीट खाली है। 288 के सदन में प्रभावी विधायकों की संख्या 285 बनती है। वह इसलिए क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट उन दोनों जेल में बंद विधायकों को वोट डालने के लिए इजाजत नहीं देता है तो प्रभावी संख्या 285 ही बनती है। इसलिए उद्धव सरकार गिराने के लिए भाजपा को 143 विधायकों का समर्थन चाहिए, यानी सिर्फ 9 विधायक चाहिए। सूरत गए बागियों की संख्या निश्चित रूप से 9 से ज्यादा है। बताया जाता है कि उनके साथ 20 विधायक हैं। अगर सभी बागी विधायक विधानसभा से इस्तीफा भी दे देते हैं तो भी यह सरकार गिर जाएगी, क्योंकि सदन की प्रभावी संख्या फिर 265 हो जाएगी और भाजपा को पहले से ही आधे से ज्यादा यानी 134 विधायकों का समर्थन हासिल है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के रणनीतिकार देवेंद्र फडणवीस सिर्फ फूट का इंतजार कर रहे हैं। वह फिलहाल पहल करके उद्धव सरकार गिराने की कोई कोशिश नहीं कर रहे। भाजपा की रणनीति खेल को इस साल के अंत में होने वाले महानगर पालिकाओं के चुनाव तक चलाने की थी। भाजपा के हौसले बुलंद हैं और वे चुनाव के मैदान में शिवसेना को हराने के बाद ही सरकार गिराना चाहते थे। भाजपा का मानना था कि जैसे ही शिवसेना महानगर पालिकाओं में हारी, अघाड़ी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। लेकिन अब अगर एकनाथ शिंदे सरकार गिरा देते हैं तो भाजपा महानगर पालिका चुनाव से पहले ही सरकार बनाने की स्थिति में आएगा। अब एक खबर यह भी आ रही है कि विधायक दल की बैठक में जब उद्धव ठाकरे ने देखा कि उनके समर्थन में सिर्फ 34 विधायक ही रह गए हैं और उनमें से भी 7 विधायकों की वफादारी संदिग्ध है, तो उन्होंने खुद इस्तीफे की पेशकश भी की है। हो सकता है कि वे खुद ही इस्तीफा दे दें या फिर उनकी सरकार कभी भी गिर सकती है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मित्रों, अगर आप पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो कृपया घंटी को एक बार ऑफ करके फिर से ऑन कीजिए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।